बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एचबी इन्फो टीवी के एक और एपिसोड में आपको वेलकम किया जाता है। दोस्तों, आपने पेंटिंग्स तो बहुत देखी होंगी। कुछ लोग जो हुनर की कदर करना जानते हैं, पेंटिंग्स को ज़िंदगी समझते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनमें कई ऐसे राज मौजूद हैं जो कि शायद आपको चौंका देने की हिम्मत रखते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स और उनमें छुपे राज दिखाने वाला हूं जो मुझे पूरी उम्मीद है शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इन पेंटिंग्स के राज को गहराई में जाने वाले कुछ लोगों ने बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी इन पेंटिंग्स में बहुत से ऐसे राज छुपे हैं जो आज तक कोई नहीं निकाल पाया। और जो पेंटिंग्स और उनमें छुपे राज मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप इन पेंटिंग्स को दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आप ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल एचबी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 3, द क्रिएशन ऑफ एडम। माइकल एंजेलो की इस पेंटिंग को इंग्लैंड के चैपलन सिटी में देखा जा सकता है। इस पेंटिंग में एंजेलो के मुताबिक गॉड एडम को अपनी उंगली से ज़िंदगी दे रहे हैं। पहली नज़र में तो ये एक खूबसूरत पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं लगता, लेकिन 1990 में एक अमेरिकन डॉक्टर ने इस बात पर रिसर्च की तो वाज़ह किया कि अगर इस पेंटिंग को इसकी मोटी और भारी आउटलाइन के ज़रिए देखा जाए तो फिर ये मालूम होता है कि ये एक इंसानी दिमाग की साइड डायग्राम है, जिसमें मेचोट्री ग्लैंड, मेड्यूल, सेंट्रल सर्किट और पॉन्स जैसे दिमाग के हिस्सों को साफ साफ देखा जा सकता है। माइकल एंजेलो यानी इस पेंटिंग को बनाने वाले बचपन से ही इंसानी जिस्म में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और 17 साल की उम्र में ही वो अपने हॉस्टल की बैग पर मौजूद कब्रिस्तान से लाशों को चोरी करके उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। माइकल की इस हरकत से पता चलता है कि इस डायग्राम में दिमाग की वाज़िया तौर पर वजाहत ना सिर्फ एक इत्तेफाक है बल्कि सोची समझी एक साजिश है और एक बहुत गहरा राज है। नंबर 2, दोस्तों, अब बारी है सबसे दुनिया की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की। इस पेंटिंग को यकीनन आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, लेकिन इस पेंटिंग ने दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों और गहराई में सोचने वालों को आज तक उलझा कर रखा है। वैसे तो इस पूरी पेंटिंग को हज़ारों राजों का घर माना जाता है, लेकिन दोस्तों, इस पेंटिंग को अलग अलग साइडों से देखने पर मोनालिसा की हंसी आपको हर एंगल से अलग ही दिखाई देगी। बहुत से लोगों के मुताबिक मोनालिसा इस पेंटिंग में मुस्कुरा रही है, लेकिन वहीं बहुत से लोगों के मुताबिक मोनालिसा इस पेंटिंग में बगैर हंसे आराम से देख रही है और कुछ लोगों के मुताबिक तो मोनालिसा इस पेंटिंग में सैड दिखाई दे रही है। दोस्तों, यही नहीं, आगे तो भी दिलचस्प राज बाकी हैं। बहुत से लोगों के मुताबिक मोनालिसा का असली चेहरा पेंटिंग वाली मोनालिसा के चेहरे के पीछे छुपाया गया है, यानी जो मोनालिसा आपको इस पेंटिंग में दिखाई दे रही है ये फेक है। इसका असली चेहरा इसी पेंटिंग के पीछे छुपाया गया है। यही नहीं, इस पेंटिंग का लोगों के सामने आना भी एक राज है। इटली में बनाई गई इस पेंटिंग 1897 में फ्रांस की एक म्यूजियम में पाया गया। ये पेंटिंग फ्रांस तक कैसे और कहां से पहुंची और इसे कौन फ्रांस तक ले आया, ये राज आज तक बड़े बड़े साइंसदानों को उलझाए रखा है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इस पेंटिंग का ताल्लुक एलियन से भी है। दोस्तों, अगर आप मोनालिसा की इस पेंटिंग को मिरर करके उसी की पेंटिंग के साथ जोड़ के देखें तो दरमियान में आपको एक एलियन जैसी मखलूक का चेहरा बना नजर आएगा। इस पेंटिंग को हज़ारों राजों का घर माना जाता है और रिसर्चर्स के मुताबिक पेंटिंग को बनाने के लिए 16 साल का अरसा दरकार होगा। दोस्तों, आज भी इस पेंटिंग में जुड़े कई हज़ारों राज रिसर्चर्स के मुताबिक मौजूद हैं। और आखिर पे है नंबर 1, द लास्ट सपर। दोस्तों, उनातद एवेंची बहुत शानदार जहन के मालिक थे। वो एक आर्किटेक्चर, साइंसदान और शानदार पेंटर थे। इसके अलावा एवेंची अपनी पेंटिंग्स में खूबसूरती के साथ साथ बहुत से पुरस्कार राज भी छुपाते थे। द एवेंची की इस पेंटिंग द लास्ट सपर में बहुत से राज देखने को मिलते हैं। तो ये पेंटिंग आपकी नज़रों के सामने है। अगर आप इस पेंटिंग को देखें तो आपको लगेगा कुछ लोग खाने के टेबल पर बैठे हैं और उनके आगे खाना बिखरा पड़ा है, लेकिन हकीकत में पेंटिंग का मकसद कुछ और ही है। इस पेंटिंग में छुपे राजों में एक म्यूज़िक है। अगर आप इन लोगों के हाथों पर गौर करें तो टेबल पर पड़े खाने के टुकड़ों को पॉइंट्स की तरह बनाकर मिलाएं तो ये एक मेलोडी म्यूजिक बनाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, डेविंची ने अपनी तरफ से दिमाग की दही करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक डेविंची लेफ्ट हाथ से लिखते थे। इस मेलोडी को अगर आप लेफ्ट से बजाएं तो इससे कोई म्यूजिक नहीं बनता, लेकिन अगर इसको आप राइट से लेफ्ट बजाएं तो एक मधुर मेलोडी का रूप ले लेता है। तो आपकी इनमें से फेवरेट और दिलचस्प पेंटिंग कौन सी रही? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एचबी इन्फो टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।